Krishna
अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत सतदास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। ओम सनौ आवतु सनौ भुनाक्तु सेवीर्यं कर्वा तेजस्विनो आदितमस्तु मा विद्वेषा। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्म विद्या गीता भगवती की। बड़भागिन उपस्थित गीता अनुयायी मंडली, उपस्थित धार्मिक कल्याण कामिनी माता और बेटियों बुजुर्गों, मेरे विचारशील नेक भाई, आप प्राय सब जानते ही हैं हम लोग इन दिनों अपने इष्ट देव भगवान जी की अपरंपार एवं आगाध तथा असीम कृपा से शरण की जा रही है। ये राजविद्या राजगुह्य योग नामी 9वां अध्याय प्रसंग चला रहे हैं मेरे प्रभु इस राज विद्या के अंदर कि भगवान के प्यारे जो कि अटल नियम अनुसार शक्कर खोरे को शक्कर और मूसी को टक्कर मिलती है, 100 को मार के चक्कर। तो जब भगवान के प्यारे इकट्ठे होते हैं, क्योंकि इंसान सामाजिक प्राणी है, जैसा वो खुद होता है अपने जैसे अनेक इकट्ठे कर लेता है, या भगवान ही उनको मिला देता है। चोरों को चोर, साधुओं को साध, जब से सृष्टि बनी तब से लेकर आज तक मिलते आ रहे हैं। चोरों को चोर मिल जाती है, साधुओं को साध मिल जाते हैं, हाँ दुराचारियों को दुराचारी मिल जाते हैं, और जो सदाचारी होती हैं वो भी इकट्ठे होकर क्या करती हैं। मेरे भगवान जी कह रहे हैं अपने श्रीमुख से, जब वो आपस में मिलते हैं, सप्तम कीर्तियंतमागितंत च दुर्व्रता। 14 श्लोक जारी है। नमस्यंता च मां भक्त्या नित्य युक्ता उपास्ते। हरिओम तत्सत् हरिओम तत्सत् हरिओम तत्सत्। हमेशा वो गुण मेरे गाते रहे, जैसा जिसके मन में होता है वैसा ही वाणी पे आता है। आप कई बार जान चुके हैं, जैसा आप सोचेंगे वैसा वाणी द्वारा प्रकट करेंगे। 10 जबान जो चमड़े की भगवान ने मुंह में रखी है, ये हमारे अंदर के छिपे हुए भावों को प्रकट करने का एक साधन, प्रकट करने का एक मीडियम है या माध्यम है। वाणी के माध्यम से ही हम अंदर के छिपे हुए विचारों को प्रकट करते हैं। और जब इंसान बोलता है तो बता देता है कि वो कितने पानी में है या उसका स्तर कितना है, बोलने से ही पता लगता है। ना बोलो तो कागा और कोयल बराबर है, ना बोले तो दोनों ही बराबर, और जब बोल पड़े तो पता लग जाएगा कागा कौन है और कौवा कौन है। बोलने से जो पता लगेगा ना, बोलने में बड़ा अंतर है। इंसान अपनी पर्सनैलिटी जो कि अधूरी रूप में पर्सनैलिटी मान जाती है, हम गलती से इस गए बीते समय के अंदर पर्सनैलिटी को बाहरी रूप में मानते हैं। कदो क्यामत का नाम, खूबसूरती का नाम, आकार और विकार का नाम जो है नहीं होती पर्सनैलिटी या व्यक्तित्व। इंसान का व्यक्तित्व अंदर होता है। जो ही वो उसने बोला नहीं और अपने आप को बताया नहीं कि मैं 3.5 हाथ हूं या कि 9 हाथ हूं। कौन बताता है अपनी वाणी से? वाणी तो अनमोल है, जे कोई जाने बोल। पता लगे तब ना। तो हमारे जी कह रही है जब भगवान के प्यारे बैठेंगे बहुत लुत्फ रहेगा, जब मिल बैठेंगे दीवाने दो। जब भगवान के प्यारे मिल जाती हैं तो हो ज्ञान गंगा चल पड़ती है, भक्ति की गंगा बहने लग जाती है। जब बैठ जाते हैं भगवान के प्यारे तो भगवान को बीच में रख लेंगे, जिनका सिमरन करते रहते हैं, जिनका चिंतन दिन रात करते रहती है। हाँ, जो उनके साथ लुकन छुपन या हाइड एंड सीक प्रभु खेलते रहते हैं। बस जब बैठ गए आपस में तो फिर देखिए क्या वो आपस में करते हैं पुरनूर दिल। आहा, मेरे जिक्र से शादो मसरूर दिल आपस में बैठ जाएंगे, चर्चा चल पड़ेगी। इस चर्चा से वातावरण बड़ा निर्मल होता है।
बड़ा शुद्ध, चूंकि उनकी जितनी बात होती है पॉजिटिव होती है, और आप भली प्रकार जानती हैं पॉजिटिव इज मोर पावरफुल देन नेगेटिव। और जहां की बातें इस काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इन गंदी वृत्तियों को लेकर होती है, भगवान के प्यारे महाराज जी को लेकर विचार करती हैं, वातावरण बड़ा शुद्ध होता है, बड़ा पवित्र होता है। जो इन विचारों वाले जीव जगह जगह हैं, उनको बड़ी पुष्टि मिलती है, उनको बड़ी प्रेरणा मिलती है सजनों और मेरी माताओं बेटियों, बड़ी जबरदस्त प्रेरणा मिलती है। जो नेक जीव है, नेक जो बातें निकलेंगी तो वातावरण को शुद्ध करती हुई अनेकों के प्रेरणात्मक क्या क्या शक्ति सिद्ध हो जाएगी। तो महाराज जी के गुण गाए गए। अब मैं बताऊं आपको, जब भी आप बैठा करें, विचार किया करें कि भगवान ने जो बोल गीता जी में कहे हैं, जो आपको बड़े चुभ जाते हो, बैठते आप भी होंगे, जो बोल आपको गीता जी के चुभ जाए, चूंकि आप सारे गीता अनुयायी या गीता के पैरोकार हैं, जो भी बोल आपको चुभ जाए उस पर विचार किया करें। उस दिन हमने ये भगवान के मुख से सुना था और उस पर विचार करा कि भगवान ने कितना सुंदर बात कही, कितनी अच्छी बात कही। हमेशा वो गुण मेरे गाते रहे, हाँ वो अहद अपना जी से निभाते रहे। जो उन्हें पक्के पक्के इरादे कर रखे हैं उनको दोहरा लेती है कि कुछ भी क्यों ना हो जाए हमने तो इसको पूरा करना, कैसा भी क्यों ना हो जाए हमने तो इसको निभाना है। अपने प्रतिज्ञाएं जब आप प्रातःकाल ध्यान से उठती हैं दोहरा लिया करें कि जिंदगी के आखिरी श्वास तक मैंने अपने आप को भगवान की ओर लगा देना है, जीवन का आखिरी श्वास मैं अपने महाराज जी में जुटा दूंगा। ये जरूर कहा करें, जरूर कहा करो मेरी माताओं मेरी बेटियों को, जीवन का आखिरी श्वास मैंने अपने प्रभु में जोड़ देना है जरूर, ताकि वो और भी अंदर विशेष प्रेरणात्मक भाव बन जाए और भी आप इस मार्ग में तरक्की करने लग जाएं। ऐसा दुहराया करें अपने एकांत में बैठकर। इसके बाद इबादत करें मेहनत और शौक से। वो भगवान की भक्ति करती है क्या बड़े प्रेम के साथ, बड़े उत्साह के साथ, बड़े हर्षो उल्लास के साथ। भगवान उसी भक्ति को स्वीकार करते हैं जो हर्षो उल्लास के साथ की गई हो। ये नहीं कि घड़ी को 4-4 बार देख करके आधे घंटे का संकल्प ले रखा है, सारे गुजरते ही नहीं। भगवान ऐसी भक्ति को कभी स्वीकार नहीं करेंगे जो टाइम देख देख करके है, जो समय देख देख की जाए उसको बिगाड़ टाली जा रही है। जैसे पंजाबी में बोलते हैं गोंगलू तो मिट्टी लाई जा रही है। भगवान ऐसों को नहीं स्वीकार करेंगे। जैसे आपके माता पिता भाभी भरजाई क्या पतोरती हैं गोंगलू और जो है शलगम और आपकी मूलियां, पतोरने जैसी ये भक्ति नहीं है कि पतोरी जाए। ना 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 ना, समय का पता न लगे, बेशक 15 मिनट बैठ जाओ। भगवान ने तो वो लेना है बात सिद्ध को यकीन, बड़े शिद्दत के साथ, बड़े प्रेम के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ, दिलो जान के साथ, समय का पता ही न लगे। जिन पे समय भारी है और वो भक्ति करती है, भगवान नहीं स्वीकार करते। ऐसी भक्ति को जिसमें समय देखा गया है और भारी भारी पना महसूस किया गया है, प्रभु नहीं स्वीकार करते। याद रखना, अपने मन में बेशक न संकल्प लो आधे घंटे का, 10 मिनट 15 मिनट गुम हो जाओ कि मालिक तेरी कितनी कृपा मेरे पर हो गई है। आपने याद करवाती हूँ, आपने वो मुझे खींच रहे हो, ये आपकी विशेष कृपा है, वरना खाते पीते लेते देते व्यर्थ के धंधों में मेरी जिंदगी गुजर जाती। ये आपकी बड़ी मेहरबानी है जो आप मुझे अपनी भक्ति प्रदान कर रहे हैं। ऐसा सोचा करें, आपकी बड़ी कृपा है मेरे मालिक। जब आप ऐसा सोचेंगे भगवान के प्रेम में, भगवान के महामंत्र में आप तलीन हो जाएंगे। ऐसी भक्ति प्रभु लेती है महाराज जी, ऐसी जो यक दिल हो जी में न रखे दुई, जो करती है खालिस इबादत मेरी, खालिस इबादत ही मेरे भगवान, खालिस भक्ति भगवान स्वीकार करते हैं, जो प्रेम में भर के की गई हो, जो वजद में आके की गई हो, जिसके लिए समय का पता ही लगता, समय कब आया कब गया। ये मुबारक को ऐसा समय जो मेरे भगवान कह रही अपने श्रीमुख से फरमा रहे, सजनों इबादत करें मेहनत और शौक से। अपने मन में एक विशेष प्रकार के शौक पैदा करो, जैसे कभी कमाने का शौक था, जैसे कभी बच्चों को पढ़ने का शौक होता है, हाँ शादी करने का कईयों को शौक होता है, और बड़ा शौक होता है। क्या बताऊं, आप तो समाज में रहती हैं, आप तो रहती हैं और ऐसे लड़कियों के साथ मिलती भी होंगी जो उंगलियों पर दिन गिनती रहती हैं। बस सितंबर का महीना आया, अक्टूबर के 16 दिन गुजरने हैं, वह उसके बाद 21 को तो मेरी जो है शादी है। शाबाश, ऐसे उंगलियों में दिन गिनते रहेंगे बेचारियां। बड़े उत्साह के साथ शादी, बड़े उत्साह के साथ कमाना, बड़े उत्साह के साथ पढ़ना। शाबाश शाबाश शाबाश। इससे भी कई गुना ज्यादा उत्साह के साथ हम भक्ति करें। हाय जन्म बर्बाद हो जाता मेरा अगर भगवान जी भक्ति न देते। हाय मेरा जन्म बिल्कुल नष्ट हो जाता, खाने कमाने और भोगने में मर जाती, मैं खत्म हो जाता। वो मेरी शहनशाह ने कितनी कृपा कर दी मेरे पर, कितनी कृपा होगी मेरे महाराज जी की। घोर कलयुग जहाँ काम क्रोध मोह लोभ का बोलबाला, और ऐसे कलयुग जमाना में भगवान मुझसे भक्ति करवा रही है, अपना महामंत्र मुझे दे रही है। विशेष कृपा है, विशेष कृपा है दाता, तेरी विशेष कृपा है, वर्णन अतीत है, अकथनीय है। वाह, आपका मन प्रेम से भर जाएगा। अगर आप इस प्रकार की विचारधारा बनाती हैं तो हमारा आपस से बाहर हो जाएगा कि महाराज जी ने मेरे पर इतनी कृपा कर दी। अब आप बड़े शौक के साथ महाराज जी में तलीन होंगे।
भगवान के गुणों को याद करो, भगवान की कृपा को याद करो कि भगवान की मेरे पर अथाह, असीम, अनंत कृपा हो रही है। अनंत कृपा, अपरिमित कृपा हो रही है, अपरिमित। हाँ, इतनी मेरे भगवान कृपा कर रहे हैं जिसका कोई और नहीं, छोर नहीं। ऐसी बेकिनार नजर इनायत भगवान मेरे पे कर रहे हैं। आहा, मुझे अवतारना चाहती है ना, और अपनी याद दिला रही है। प्रभु ने कृपा कर दी है। ऐसे भाव बनाओ, ऐसी लाइन ऑफ थिंकिंग अपने मन में पैदा होने दो। अब आप बड़े प्रेम के साथ आत्म विभोर होकर महाराज जी में जुट जाएंगे। प्रेम विभोर होकर अब आप महाराज जी की याद में लग जाएंगे। ये भगवान स्वीकार करते हैं। जो शरीर से परे हट के जाप कर रहा है, शरीर भावना में नहीं, छोटी सी मक्खी का पता लग रहा है, छोटे से मच्छर का पता लग रहा, सब परे हट करके, अपने आप को परे हटा करके मालिक के किसी गुण को, किसी विशेष कृपा को याद करते हुए खोदो अपने आप को उसके अंदर। ये होता है शौक के साथ, ये होता है बड़े उल्लास के साथ, ये होता है अपने आप से परे होकर के। प्रेम, प्रेम में पता लगता है कि शरीर कहाँ है और समय कहाँ। जिस प्रेम में शरीर और समय की सुध-बुध रहती है वो प्रेम नहीं है, वो तो बेगार है, वो तो बेगार, इसीलिए तो बेगार कहती है। हाँ, बेगार भक्ति भगवान नहीं लेते, समय कटने काटने वाली भक्ति भगवान नहीं लेते। देखिए अपनी श्रीमुख से बता रही है, इबादत करें मेहनत और शौक से, करें मुझको नमस्कार दिली ज़ौक से। है वो बार बार भगवान को प्रणाम करेंगे, बार बार अपना सर झुकाएंगे, बार बार दंडवत करेंगे, बार बार मन ही मन में भगवान के चरणों को चूमते रहेंगे, भगवान के श्री चरणों पर अपने मस्तक को रख के अपने आप को आहा 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 बार 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 महाराज जी का चिंतन करते रहेंगे, बार बार। है वो इस प्रकार ऐसी भक्ति, ऐसी जो है आपकी सेवा भगवान जी स्वीकार कर लेते हैं, ऐसी आपकी पूजा भगवान स्वीकार करते हैं। ऐसी होनी चाहिए, जुड़ जाए। भगवान कहते हैं ये कब? जबकि भक्त आपस में मिलते हैं, वो आपस अपना शुद्ध हृदय खोल देते हैं, अपने शुद्ध अंतःकरण खोल देंगे, बाहर निकालेंगे, तो भगवान ऐसे पर बड़े प्रसन्न, बड़े गदगद हो जाते हैं। आइए आइए हजूर अनवर अपने श्री मुख से जो बता रहे गए, एकांत में बैठा करें तो भी भगवान के गुण पर, भगवान के किसी फरमान पर, जो गीता का फरमान आपके अंदर एकदम घर कर गया है। मेरे कहने मतलब जो बड़ा स्ट्राइकिंग और अपीलिंग आपको साबित हो रहा है, स्ट्राइकिंग एंड अपीलिंग। कोई कोई भगवान के बोल होती है अपने अपने अंतःकरण के अनुसार घर कर जाते हैं। एक ही बोल हर एक के मन में घर नहीं करेगा। क्यों जी? क्योंकि हमारे मन का सतार अलग अलग है, हमारे मन का स्टैंडर्ड अलग अलग है। किसी में कोई बोल चुप गया, किसी में कोई बोल चुप गया। जो चुप गया एकांत में बैठ पर उस पर घंटों विचार किया करो। जो बात आप में धस गई है उस पर बार बार विचार करो, बार बार सोचो। एकांत में बैठकर जैसे बच्चे मिठी टिक्कियां मुंह में लेके चूसा करते हैं और मजे लिया करते हैं, मजे। कभी टिक्की को इस तरफ किया, कभी इस चबारे की ओर, कभी उस चबारे की ओर, और घूंट भरते हैं बड़े मजे से। इस तरह हम भी भगवान के बारे में सोच के अमृत के घूंट भरा करें, बड़े मजे लिया करें। जो वो आपको बड़े अच्छे लगे हैं, हाँ वो बड़े अच्छे लगे। ये अपने आप को किसी तरह गुम कीजिए। अपने आप को, आपको शुद्ध बुद्ध न रहे कि मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, आपको पता न लगे कि मैं नर हूँ या नारी हूँ और बैठी में भक्ति कर रही हूँ ना। गुम हो जाना, अरे अपने आप को तल्लीन कर देना, अपने आप को महक कर देना, ये भगवान स्वीकार करते हैं। कभी ऐसा भी मजा लेने की कोशिश किया करो ना कि मैं एक बार अपने आप को खो दूं। जो भक्ति में खो देता है भगवान उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, और वो खो जाते हैं तब जब महाराज जी के गुणों पर चिंतन हो, जब हजूर के किसी गुण पर या उनकी विशेष कृपा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा हो। हजारों लाखों में दुनिया है और जीव जंतु रहती है, भगवान मुझे ही अपनी भक्ति करवा रहे हैं। कितनी कृपा है उनके ऊपर। परिवार में कितने सदस्य और भी तो है, देखिए प्रभु ने आप पर विशेष कृपा कर दी है। ऐसा सोचा करो ना, ऐसा विचार किया करो, भगवान ने मुझे अपने योग्य समझा, अब मुझे योग्य। जैसे युधिष्ठिर और नकुल सहदेव और भीम यूं मारते रह गए है, भगवान ने हमारे सगे भाई अर्जुन को योग्य समझा गीता के। इतना चोटी का जो ज्ञान दिया अर्जुन को, हमारे बड़े भाई को भी नहीं दिया। अरे अर्जुन तेरे भाग्य बहुत अच्छे, अर्जुन तेरे बड़े अच्छे भाग्य जो प्रभु ने तुझे इस योग्य समझा। क्यों योग्य समझा? भगवान ने वैसे बता दिया है, तू अर्जुन नहीं ऐबजू नुक्ता ची कर अब मुझसे राजे खफी दिल नशी। भगवान ने बता दिया कि मैंने तुझे क्यों उपदेश दिया, युधिष्ठिर को नहीं दिया, जो धर्मपुत्र कहलाती है उनको नहीं दिया। भगवान ने इसी को योग समझा। क्योंकि नर जब भी भगवान अवतार लेके आते हैं तो दो होते हैं, नर नारायण। तो अर्जुन नर नारायण के रूप में प्रकट हुए हैं, भगवान इनको समझते हैं। आहा, जैसे बेचारा वो रसखान
खड़ा है और भगवान को देख रहा है। आंगन के अंदर उठे हैं, अम्मा ने मक्खन दिया है बासी रोटी पर और खाने लगे हैं और वो तरस रहा है। कुछ मक्खन गिर रहा है, कुछ रोटी मुंह में डालते हैं, कुछ मुंह में से गिर जाती है। रसकान तरसता है, हाय किसी तरह मुझे मौका मिले और जो भगवान के मुख से मक्खन और रोटी गिर रही है ये मैं ले लूं। ये तरस रहा था, इतने में कागा आया और झपटा मार के ले गया। उस वक्त वो बस अपना कलेजा अपना सब कुछ पकड़ता रह गया कि काग के भाग बड़े सजनी, हरी हाथ से ले गयो माखन रोटी। बड़े अच्छे भाग इस कागे के कि मैं तो तरसता रह गया पर ले गया। ऐसा विचार क्या करो, दुनिया वालों को तो पता ही कोई नहीं, और भगवान ने इतनी कृपा कर दी, इतनी भगवान की बड़ी दया, बड़ी दया, बड़ी दया, जो भगवान ने मुझे अपनी भक्ति के, अपने ज्ञान के, अपने प्रेम के योग्य समझा। बस आप गुम हो जाओगे। अगर आप इतना विचार इस तरह अपनी विचारधारा बनाए तो आप गुम हो जाओगी। आपको अपने तन बदन की शुद्ध बुद्धि नहीं रहेगी कि भगवान ने मुझे योग्य समझा, मैं योग्य, इतनी बड़ी गली, इतना बड़ा मोहल्ला और मेरे घर के अपने खून के रिश्ते, और भगवान ने मुझे इस योग्य समझा, मुझे भक्ति प्रदान की। शुक्र है तेरा, ऐ मेरे इष्टदेव, आपकी बड़ी कृपा। लो जो मेरे भगवान शर्त लगा रही है वो करें मुझको नमस्कार दिली, जो है दिली शौक से। फिर आप करेंगे, बार बार झूम उठेंगे। ऐसी जिंदगी में कीजिए जब भी भक्ति में बैठा करें, जब आपको शुद्ध बुद्ध हो तो झूम पड़ा करें, अपने आप को लगा दिया करें कि मैंने झूम जाना है, मैंने अपने आप को तलीन कर देना है, कि मैंने अपने आप को सराबोर कर देना है। भक्ति ऐसी होती है, गुरुदेव बताया करते थे, जैसे गंगा जी में हम जाते हैं हर की पौड़ी पर, हाँ, और उस पे गोता मारते हैं, हर हर गंगे, बस जाली जाल नजर आता है, अपने आप को डुबकी लगा लेते हैं, ऊपर जल ही जल। ऐसा प्रेम आए कि हमारे मन और बुद्धि के ऊपर भगवान का प्रेम ही प्रेम और ये तलीन हुए नजर आए। हाय, जैसे हम गोता मारते हैं गंगा जी के अंदर और हमारे सिरों पर पानी बहता, हम नजर नहीं आते, हाय हम पानी और हम एक में हो जाते हैं। तो तुझे इसी प्रकार भगवान के प्रेम में हम एक में हो जाए। देयर शुड बी नो माइंड, देयर शुड बी नो इंटेलेक्ट, देयर शुड बी नो थिंकिंग, देयर शुड बी नो आइडिया ऑफ दिस एंड दैट, जिस टाइप का कोई आइडिया ना थे, और मन उसमें तलीन हो जाए। ये है डिवोशन। ये वो कहती है कि अपने आप में तलीन हो जाते हैं। कब? जब भगवान के प्यारे मिलते हैं, जुम्बश में आ जाते हैं। जब भगवान के आपस में मिलके बातचीत करते हैं भगवान की, वो जुम्बश में आ जाएंगे, रोमांच हो जाएगा, अश्रु प्रेम के बह जाएंगे, हाय अपने आप को खो जाएंगे। भगवान कहते हैं बस ये देखिए, सुनाऊं आपको क्या कहते हैं। जो समुद्र मंथन से अमृत निकला वो देवताओं का भोजन बना। समुद्र को जब मथा गया और जो उसमें से अमृत का कलश निकला, हाँ, वो देवताओं ने ले लिया। हाँ, पूर्णमासी वाले दिन जो चंद्रमा की विशेष कलाएं निकलती है और खाने पीने वाली चीजों पर पड़ती है, वो जीवों का अमृत होता है, मेरा, आपका, बाकी जीवों का, जितने भी इस धरती पर रहती है। जरा सुनना गौर से, फिर बात करना किसी और से। तेरे बात मेरा गौर से सुन लो। हाँ, मैं कह रहा हूं समुद्र मंथन से जो अमृत का कलश निकला था वो देवताओं का भोजन है। अच्छा, पूर्णिमा वाले दिन, जैसे आज पूर्णिमा है, जो आज विशेष किरणें निकलेंगी और खाने पीने वाली चीजों पर पड़ेंगी, हाँ, वो इस धरती पर रहने वालों का अमृत कहलाया जाता है। इसमें विशेष किरणों में विशेष ताकत होती है, जो खाने पीने वाली चीजों में जाकर एक विशेष क्या ताकत भर देती है, और वो सबके काम आते हैं, धरती पर रहती है, सबके काम आती है और बड़ी पौष्टिक होती है, बड़ी उत्साहवर्धक होती है, ऐसी जिन पर पूर्णमासी की किरणें पड़ी होती हैं, वो हम जीवों का अमृत है। हाँ, और जब सुनो तो सही, भक्त, भगवान का प्रेमी, भगवान का उपासक, वो डिवोटी ऑफ ऑलमाइटी, हाँ, जब भगवान के गुणों में अपने आप को मस्त कर देता है या भगवान की किसी कृपा पर विचार करता हुआ सराबोर हो जाता है और प्रेम के जो अश्रु बहने लगती है, वो भगवान का अमृत है। भगवान उन अश्रु को मिट्टी में नहीं मिलने देते। भगवान कहते हैं ये भक्त के प्रेम के बह रहे अश्रु, ये मेरा भोजन है। आई, भगवान का अमृत पता है क्या? आपको नहीं पता भगवान का अमृत क्या है? देवताओं का अमृत ही पता लगा, इस धरती पर रहने वाले जीवों का अमृत ही पता लगा, जो पूर्णिमा वाले दिन खाने पीने वाली चीजों पर पड़े। और भगवान का अमृत क्या है? जो भक्त प्रेम में भरकर अश्रु बहाता है। भगवान कहते ये अश्रु नहीं है, ये अमृत है। मैं इसको स्वीकार करता हूं। मेरी नजर देता है जो शौक से, दिले पाक से, चाह से, ज़ौक़ से मैं नजर की करता हूं, बेशक कबूल के फल हो के पानी के पत्ती के फूल। ये जो अपने में गुम हो करके ये जो प्रेम के अश्रुपात किए गए हैं,
ये भगवान का नेक्टर है, ये भगवान का एलेक्सिर है, ये भगवान का अमृत है। आहा, अमी रस, संस्कृत बोलती है अमी रस, कभी पढ़ा आप? माँ में बड़ी की मात्रा अमी, हाँ रस, अमी रस पिलाओ कृपा करके मुझको, अमी रस पिलाओ कृपा करके मुझको, सदा रहूं तेरी कीर्ति को गाता। भगवान मैं तेरी कीर्ति गाता रहूं, ऐसा रस मुझे पिला दो। अमी रस पिलाओ कृपा करके मुझको, रहूं मैं सदा तेरी कीर्ति को गाता। मैं तेरी कीर्ति को गाता रहूं, मैं तेरी कीर्ति में अपने आप को सराबोर करता रहूं। हमारे सरताज और हमारे एकमात्र रहनुमा भगवान कृष्ण अपने श्रीमुख से कह रही है कि ऐसे ज़ौक शौक के साथ करे मुझको नमस्कार दिली ज़ौक से, करे मुझे प्रणाम दिली ज़ौक से। वो बड़े ज़ौक शौक के साथ महाराज जी को प्रणाम करते हैं, महाराज जी के लिए जुट जाते हैं, अपने आप में गुम हो जाते हैं। मुबारक 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 ऐसे गुम हो जाना, मुबारक ऐसे महामंत्र में अपने आप को लीन कर देना। कब? जबकि भगवान के प्यारे बैठती है तब। ये क्या कह रहा हूं? ये इल्म शही है, ये राज शही, करे पाक हर शय से बढ़कर। यही भूलना नहीं प्रसंग क्या चला हुआ। ये राज विद्या राज गुह्य योग चल रहा है, ये चोटी की ब्रह्म विद्या और बड़ा चोटी का गोपनीय बात चल रही है। गोपनीय बड़ी गुह्य बात है, छुपाए जाने योग्य है, प्रकट किए जाने योग्य नहीं है। ये तो गोपनीय बात है, हाँ बड़ी चोटी का सीक्रेट है, सीक्रेट। भगवान ने कहा जब भक्त आपस में बैठती हैं और जो मेरी चर्चा चला लेती है, इट इज मोस्ट सीक्रेट। सीक्रेट भी कहिए, इट इज सीक्रेट एंड सीक्रेट, सीक्रेट एंड सीक्रेट एज वेल। सीक्रेट तो है ही, सीक्रेट समझती हो ना आप, बड़ी पवित्र, और सीक्रेट बड़ी गोपनीय। इट इज सीक्रेट एंड सीक्रेट। हाय जख्मी हो गया मन। इट इज सीक्रेट एंड सीक्रेट, सीक्रेट भी है और सीक्रेट भी है। बहुत कमाल की बुरी जब वो आपस में सच्चे और सुच्चे दिल वाले बैठ जाए, बस फिर तो गजब ढा देते हैं, फिर तो कमाल कर देती हैं। तो ऐसे भाव बन जाती है उनके, और उनमें वो अपने आप को खो देते हैं, अपने आप को गुम कर देते हैं। बस भगवान बड़े खुश होते हैं, भगवान बड़े मस्त होते हैं जब भगवान के प्यारे बैठकर ऐसी चर्चा चलाते हैं और भगवान का नाम लेकर अपने आप में गुम हो जाते हैं। क्या होता है? दोनों का जो आपस में चर्चा चलाती है, अंतःकरण निर्मल हो रहता है, प्रभु के दिव्य दर्शनों के योग्य बनता जाता है, बिल्कुल उनके योग्य बन रहा है, बिल्कुल उनके योग्य बनता जा रहा है। आइए 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 आइए, जब इस तरह अवस्था बन जाती है, हाँ फिर क्या होता है, फिर क्या बनता है? मैं आगे बढ़ चला हूं। जब वो अपने आप में खोती है, निर्मल हो जाती है, देह और मन बुद्धि से परे हटने लग जाती है, भगवान के किसी विशेष गुण के ऊपर अपने मन को तलीन कर देती है, तो क्या बनता है? ज्ञान यज्ञेन चपि अन्ये यजन्ता माम उपास्ते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम हरि ओम तत्सत्। क्या होता है? हाँ, कई रूप देखे मेरे बेशुमार। नियम है, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। नियम है, लगाई थी लौ जिससे हासिल हो वो। जब भगवान के बारे में बातें करती हैं, भगवान के बारे में सोचती हैं, भगवान के गुण गाती हैं, भगवान का जिक्र करती हैं, भगवान का फिक्र करती हैं, भगवान का जिक्र करती हैं, भगवान का फिक्र करती हैं। आहा आहा आहा, हाँ भगवान के जिक्र में और भगवान के फिक्र में जो दिन रात रहती है। भगवान कहते मैं क्या करूं, मैं उम्र से नहीं रह जाता, मैं उन्हीं की भावना के अनुसार उनको दीदार देता, उन्हीं की भावना के अनुसार। अगर आप बालकृष्ण के पुजारी हैं तो भगवान को बाल रूप सूरदास के सामने रखना पड़ेगा, और अगर सूरदास जैसे था रखा, और अगर अर्जुन सखा बनके तो उनको दोस्त के रूप में प्रकट होना पड़ेगा, और अगर मीरा गिरधर गोपाल को पति रूप में भजती है तो पति रूप में प्रकट होना पड़ेगा। भगवान को अवश्य में माधुर्य भाव से बोलती है, माधुर्य भाव, माधुर्य रस, माधुर्य भाव के रूप में उन्हें सामने आना होगा। और अगर मैया हाँ वात्सल्य भाव में तलीन है, हाँ तो भगवान को ऐसी हरकतें करनी होगी जिससे अम्मा के मन में ममता जागे, ऐसी ऐसी दलीलें देनी होगी। मैं नहीं माखन खायो मैया, मैं नहीं माखन खायो। ये क्या हो रहा था? माँ में ममता जगाई जा रही है, क्योंकि माँ चाहती यही थी कि माँ के अंदर भाव यही था। लेकिन नंद बाबा की भक्ति किसी और प्रकार की थी। हाँ, उनके सामने और प्रकार की जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी।
गोसाई जी का फरमान है। और उधर भगवान ने भी कहा है, मेरे पास जिस राह से लोग आए मैं राजी हूं अर्जुन मुराद अपनी पाए। ये था मां प्रपद्यंते तान तथा भजामिया हम। और यही कह रही है, कई रूप देखे मेरे बेशुमार। भगवान के कोई रूपों का अंत है? कोई अंत नहीं, भगवान के रूपों का कोई अंत नहीं। गोसाई जी ने इसी श्लोक को लेकर, देख लो नकल मारी है, देखिए देखिए, रामायण से भी प्यार करने वालों मुझे माफ कर देना, गोसाई जी ने नकलें मारी जी। मैं आपको साबित कर दिखाता हूँ, भागवत पुराण में कहां का गोसाई जी नकल मारी है, गीता में कहां का नकल मारी है, और उधर पुराणों में कहां का नकलें मारी है। जैसे कोई इम्तिहान दे रहा हूं तो अगले की नकल मारता है, गोसाई नकल मारी है इसी भाव के। देखो क्या 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 नकल मारी है गोसाई जी ने। क्या यहां पर क्या कह रहे हैं वो, कई रूप देखे मेरे बेशुमार। बेशुमार भगवान को कोई अंत ही कोई नहीं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, गामी अनादि अनेकन संता। नकल है नकल, मैंने पकड़ ली। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, हरि का कोई अंत नहीं, उनकी कथाओं का भी कोई अंत नहीं। अगर हरि अनंत है, हाँ, तो उनकी कथाएं भी अनंत। याद कर ले, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, गामी अनादि अनेकन संता। अनादि का से अनेक प्रकार के संत अनेक प्रकार के तरीके से बताते चले आ रहे गए, पर भगवान की कथाओं के आगे फुल स्टॉप ना लगा न लगेगा। अभी तक फुल स्टॉप का कामें लग जाती है, कोना लग जाती है, सेमीकोलन लग जाएंगे, आय हाय आय हाय, पंक्चुएशन के सारे चिन्ह लग जाएंगे, लेकिन फुल स्टॉप नहीं लग सकता ना। क्या इतना ही, इतना कहां, स्टिल मोर, स्टिल मोर। इसलिए तो अर्जुन कह देता है, ये बातें जो अमृत सी है आपकी, ए बाप जी, ये बातें जो अमृत सी है आपकी। हाँ, तबीयत नहीं शेर होती कभी, रहती नहीं तबीयत। प्रेम में अगर रज गया तो प्रेम कैसा, अगर प्रेम में आप रज गए तो प्रेम कैसा, मस्ती में आप रज गए तो मस्ती कैसी, इश्क में आप तंग आ गए तो लानत ऐसे इश्क। कभी इश्क में भी आदमी तंग आता है, कभी ना थके ना अक्के ना झक्के, वो रब दे चरणों नु जा चखे। बाबर एक बार फिर बोल दे, जो ना अक्के, हाँ, ना झक्के, हाँ, ना थके, जिसमें ये तीन गुण है, वो रब दे चरणों नु जाके चखे। सुनिया ए घमंडी माल, सुनिया ही मैंने की किया बाबा, मेरी तो पगड़ी भी उतर गई हो, मेरे तो तुरंत भी गिर गए हो। जब ये अवस्था बनती है इंसान की, न थकता है, न अकता है, न झकता है, भगवान के तख्त हिल जाती है, भगवान के तख्त को हिला देता है। तो भगवान कहती है, मेरे नाना प्रकार के रूप, बेअंत रूप भगवान के हैं, बेअंत। जैसे मैंने कहा, हरि अनंत, हरि कथा अनंत, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। कई रूप देखे मेरे बेशुमार, बेशुमार, अनकाउंटेबल, बेशुमार। क्या क्या क्या, अगणित, अगणित, गणित, अगणित। आप बोलते हैं अनगिनत, बदिया। जब आपने रोटी ना खाई तो बोला करो अनगिनत, जब आपने पेट भरा हो तो बोला करो अगणित। गणित की पहले आ लगा तो बस अगणित, इसकी कोई गिनती ना हो सके। आहा आहा आहा, अगणित रूप भगवान के वो हो ज्ञान यज्ञ से, इबादत कई ज्ञान से, कई किसी और प्रकार के यज्ञ से, कई याद करके, कई सिमरन करके, कई भगवान में अपने आप को तलीन करके जुटे रहते हैं। तालाब भरा हुआ हो, हाँ, मेरे हाथ में हो गड़वी तो मैं गड़वी भर के लाऊंगा, आपके हाथ में कमंडल, आप कमंडल भर के लाएंगे, किसी के हाथ में है बाल्टी, बाल्टी भर के लाएगा, किसी हाथ में है गागर, गगरिया भर के लाएगी। जिसके पास जो बर्तन होगा वो तालाब में से वही को भर के लाएगा। हाँ, जिसके अंदर जैसा भाव होगा वो भगवान में तलीन होकर वही भर के लाएगा। भक्ति वाला अपने ढंग से, कर्म योगी अपने ढंग से, ज्ञानी अपने ढंग से, और जप करने वाला अपने ढंग से। यो हमारे हजूर अपने श्रीमुख से बता रहे हैं, बामुलाजा होशियार, अपने में डटे रहिए, ये नहीं फलाने की बोली ना, वो अपनी जगह अच्छा, मैं अपनी जगह अच्छा हूं। अगर उसे ज्ञान से अनुभव होगा, मुझे अपनी भक्ति से अनुभव होगा। आहा, जो हमारी अम्मा ने घर में रोटी बनाई है, वो पड़ोसन भला क्या बनाएगी? उनको मुबारक हो अपनी, हमें मुबारक अपनी। अरे वाह भाई वाह, अगर मूलियों के परोंठे पड़ोसियों की गंध बाहर आ रही है तो उनको वो मुबारक हो। जो अम्मा ने हमारे अपने आलू वाले परोंठे बनाए हैं, ये हमें मुबारक हो, हमें अपनी भक्ति मुबारक, किसी को अपना ज्ञान मुबारक, किसी को अपना जाप मुबारक। इसलिए भगवान कह रहे हैं, वो हो ज्ञान यज्ञ से इबादत गुजार, विवादत के कसरत हर अंग में। क्लियर क्लियर क्लियर, क्रिस्टल क्लियर।
वादत के कसरत हर अंग में मुझे पूजती है वो हर रंग में। इतनी उदारता भगवान के सिवा कौन दिखाएगा। बाकी संप्रदाय अनुदार है यार, अनुदार। अनुदार कहती हैं क्या, अनुदार कहती है नैरो माइंडेड। बाकी जितने भी संप्रदाय देखे हमने बड़े अनुदार हैं, बड़े तंग दिल है, बड़े जो है नैरो माइंडेड है। या देखिए आहत समुद्र दिली कैसे कहते, किसे कहती है, जरा ब्रॉडनेस और लिबरल माइंडेडनेस किसे कहती है। मुलाजा हो परमपिता क्या कह रहे हैं गीता जी के अंदर। बाकी तो कहते हैं अगर तुम हमारे को नहीं मानते तुम काफर हो, अगर तुम नहीं मानते तो हमारे ईसा को नहीं मानते तुम नरक में जाओगे। जो जिनको ईसा ये नीली टिकट नहीं देते, हैरान होता हूं बाइबल में, जिनकी टिकट नहीं जाएगी बस वो सीधा नरक में जाएंगे। और हमारे भगवान कहते हैं अरे भाई तुम सब भूल करते हो, किसी भावना का कोई परस्तार हो, हाँ लेकिन दिलो जान से मेरे में जुट जाए तो मैं मजबूर हूं कहने के लिए मुझे पूजती है वो हर रंग में। किसी भी आपकी अकल मानेगी कि अगर हम गीता नगरी के पोस्ट ऑफिस में अपना लेटर जो जिस पर बड़ा सुंदर आपने एड्रेस लिखा है डालें तब वो दिल्ली जाएगा। अगर शहर के और किसी लेटर बॉक्स में वो लेटर डाले दिल्ली नहीं जाएगा, वापस जाएगा। देयर आर सो मेनी लेटर बॉक्स इन अबाउट सिटी, सो मेनी, कितनी है जहां तुम रहती हो वहां भी तो लेटर बॉक्स लगे हुए हैं। हाँ अगर उसमें डाल दो दिल्ली नहीं जाएगा, जाएगा। अगर इसमें डालेंगे गीता नगरी के पोस्ट ऑफिस में जाएगा। इस तरह किसी जगह जाएगा दिल्ली अगर ठीक लिखा है। इसी तरह कोई किसी भाव से अपने भगवान की तरफ मन लगा रहा है, डिलीवरी उसकी भगवान के चरणों में ही होगी। उसकी डिलीवरी कह रहा हूं, गलत ना समझना बेटी, मुझे माफ कर देना। उसके पथ की डिलीवरी, उसके मन की डिलीवरी हाँ भगवान के पास ही होगी। मेरे महाराज जी उसकी डिलीवरी कहां करेंगे, ओए लगाई थी लो जिससे हासिल हो, उसके ऊपर क्या प्राप्त होगा, कहां, भगवान। मैं कहता हूं किसी भी लेटर बॉक्स में डालिए, ये मेरे गुरुदेव का अधिष्ठान तो मुझे झुमा गया और मुझे भुला गया, मुझे दुनिया को बिल्कुल ही भुला के रख दिया। कहीं भी लेटर बॉक्स में डाल दो लेटर नहीं दिल्ली पहुंचेगा। इफ योर एड्रेस इज राइट दैट लेटर मस्ट बी डिलीवर्ड अकॉर्डिंग टू योर एड्रेस, वैसे तो होगा ना। हाँ इसी तरह हमारी भावना शुद्ध है, किसी रूप में कैसा भी नाम भगवान का ले रहे गए हम महाराज जी के चरण को चूम लेंगे। कितने कम वक्त है वो जीव जिन्होंने कट्टरपना डाल दिया हमारे भगवान के अंदर। वरना भगवान कह रही है, इधर देखो कमाल का ये है क्या, वो वादा तो कसरत हर अंग में मुझे पूजती है वो हर रंग में। भगवान उनको नहीं छोड़ेगा, उनको नरक की अग्नि सारेगी जिन्होंने मुतस्बी बन गए, जिन्होंने कट्टरपना डाला, जिन्होंने सिर्फ ना इसी ढंग से गाया गया भगवान को स्वीकार होता है। कोई और गा रहा है तो वो काफर है, वो गंदा है, वो मारे जाने योग्य, उसका गला काट दो, उसको घास की तरह काट दो, वो गंदा है। हाय भगवान ऐसे को कभी नहीं छोड़ेंगे जो भगवान की आड़ में अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश करते हैं। देखिए मेरे बच्चे, जो तवा गर्म होके रोटी को तपाता है वो यार खुद भी तपता है। जो तवा गर्म होके रोटी को तपाता है वो खुद भी तपता है। हाँ ऐसे कट्टरों ने दुनिया को नरक बना के रख दिया। ऐसे जितने भी कट्टर और मक्कर है दुनिया को गंदा बना हुआ। दुनिया बड़ी खुशनुमा थी, लेकिन इतने गंदे संप्रदाय पैदा हो गए। ना अगर तुम हमारे पास आओगी, अगर मेरे गुरुदेव को मानोगी, अगर हमारी विधि अनुसार आप पूजा पाठ करेंगे तब तुम्हारा कल्याण है, अदरवाइज नॉट। दुनिया में सबसे कट्टर एक मुसलमान है और एक पादरी है, ये मुस्लिम अपने क्रिश्चियन है, यानी क्रिश्चियनिटी है। बड़े भारी कट्टर, बड़ी तंग गली है इनकी। बाकी जो हमारे भारत की बदकिस्मती, जो संप्रदाय बाकी बनते जा रहे हैं, बड़ा कट्टरपना। अभी पंजाब ने अपना काला सबूत दिया कट्टरपने का, बड़ा काला सबूत, इतना तो काला कोई रंग भी नहीं होता जितना काला सबूत पंजाब ने दिया है। दिस द ओनली वे। बाकी सबको मूली गाजत करे, काट करके फेंक डालो, शाबाश। कितनी नाराज हुई होगी वो जात कि मेरे द्वारा बनाए गए जीव और मेरे जीवों के अंदर इतनी जो है तफरका, इतनी दीवारें खड़ी कर दी गई। हाय इतनी दीवारें एक खड़ी करें इस तरह भगवान के तथा कथित दिसोकार्ड डिवोटी, दिसोकार्ड। भगवान बड़े नाराज होती हैं। अगले तो वो कहती हैं मुझे पूजती है वो हर रंग में। एक नीयत साफ होनी चाहिए, मेरी बेटी हो, मेरी होने हर बेटी, कभी तंग दिल ना होना, वरना भगवान को कोई पसंद दर्शन ही नहीं होते उनको जो तंग दिल है। हाय बिल्कुल भी नहीं। भगवान तो कहती हैं इधर से चले, उधर से चले, मेरे सब है रास्ते जिधर से चले। वाह मारे भगवान का फरमान, मारे भगवान की उदारता। कभी ना मानना ऐसों को, कभी ना मानना।
यह पहला सबक है किताब खुदी का कि मखलूक सारी है कुनबा खुदा का। खुदाई हुकूमत में सबको मिलाओ, मोहब्बत मुसावत सबको सिखाओ, मगर बाज इंसान है शैतान के भाई जो अपनी हुकूमत के होती हैं दाई, वो कोशिश करेंगी तुम्हें फाड़ने की, खुदाई हुकूमत की जड़ मारने की। खबरदार, उनकी हुकूमत ना मानो, अदू उनको अपनी हुकूमत का जानो। ये पहला सबक है किताब खुदी का कि मखलूक सारी है कुनबा खुदा का। मैं सारे जहां का हूं, माता पिता मैं दादा हूं, सबका मैं हूं आसरा। ये हमारे सरताज दुनिया बनाने वाला कह रहा है, दुनिया बनाने वाला कह रहा है कि सारी मेरी है, कोई भी किसी भावना से मेरी ओर आ रहा है, हाँ अवश्य मुझे प्राप्त करेगा। अवश्य किसी में मैं डिस्टर्बेंस पैदा नहीं क्या करो। भगवान भावना शुद्ध होनी चाहिए, चल और भावना शुद्ध हो, चल बेड़ा पार। हमारे यहाँ कितने दृष्टांत मिलते हैं। एक पत्थर को भगवान समझ करके धन्य ने क्या नहीं कर दिखाया, मीरा ने क्या नहीं दिखाया, शालग्राम लेकर के और गिरधर गोपाल की भावना बना करके भगवान को मुट्ठी में बंद किया कि नहीं। जो नहीं मानती हैं लानत है ऐसे मुनकरों को। हाँ हाँ, क्या गजब ढा दिया धन्य जैसे ने, मीरा जैसी ने अपनी भावना से क्या कमाल कर दिया। नरसिंह जी ने नरसिंह ने क्या कमाल कर दिया, क्या गजब ढा देती है ऐसे ऐसे। आज भी कवि ऐसों को याद करके प्रेम के आंसू बहा करके भगवान के नजदीक पहुंच रहे गए। वो साडे भगत निराले ने, वो साडे भगत निराले ने पत्थरा तुलब लेंदे, ओ जेड़े अखियां वाले ने, पत्थरा तो लब लेंदे जेड़े अखियां वाले ने। आहा आहा, ओ मेरा रब है दिला तू नेड़े, चाहे अखियां तू दूर वसदा, जब रब की निगाह हो जाती ते पत्थरा तू नूर भाव होना चाहिए पुत्रे। ओ मेरी नेक बेटी, मन में प्रेम होना चाहिए। इन कटरों ने बहुत खराब किया, हिंदुस्तान के कलंक लगा डाले इन कटरों ने, जो भगवान के नजदीक नहीं जाते, जो सही रूप में जिन्होंने प्रेम पैदा नहीं किया, जिन्हें अपने आप को गलाया नहीं, जिन्होंने अपने आप को मालिक के नजदीक पहुंचाया नहीं, ऐसे ही कट्टर बड़ी बड़ी बातें बना करके खुद भी और अनेकों को नक में ले गए। खुद भी, आप भी मोयो बामना, यजमान भी नाले। आजकल ये धर्म स्थान पे बैठे हुए धर्म के ठेकेदार, पता नहीं इनको तरस ही नहीं आता, जानबूझ के कही जा रही है हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे हम। कभी कहा जाता था हम तो तैरेंगे सनम तुमको भी तैरा लेंगे हम तो तैरेंगे सनम तुमको भी तैरा लेंगे हम। और अब कलजुग तेरा मुंह सड़े क्या कह रहा है, हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे हम। हाँ, बात अब्बा मुलाजा होशियार, जिस भगवान के आप पुजारी हैं क्या कह रही है, मुझे पूजती है वो हर रंग में। अरे जिनकी ये भावना, जिनकी इतनी जो है ब्रॉड माइंडेडनेस है, जो इतने उदार है, हाय भगवान उनसे बड़ा प्यार करते हैं। उन देवियों से भगवान बड़ा प्यार करेंगे जो उदार है, किसी तरीके से सही, किसी तरीके से सही। ओए मतलब एक है सारे बंदियां दा, ओए रब दी सौ है, ओ धर्म नाल में सदके नहीं है। मतलब एक है सारे बंदियां दा, ना दो तीन ना चार होंदे, मतलब खातर लड़दे रहनो दिला बेरे उन्हां दे कदी ना पार होंदे। एक शहर दे होंदे राह दोस्ते, इसी तरह ही राह करतार होंदे। तेलू राम सिर ते हाथ मार के जरा ऊपर कर ले पुत्र, शाबाश। देखो मैं क्या कह रहा हूं मेरी बेटियों, एक शहर दे होम दे राह बोते, बिल्कुल एक शहर दे होम दे राह बोते, इसी तरह ही राह करतार होंदे। राही पहुंचते नहीं झगड़ा राही, शहर पहुंचते नहीं झगड़ा राही, रस्ते विच ही रैन ख्वार होंदे। जो झगड़ा मारी रखते मेरा रास्ता अच्छा तेरा रास्ता अच्छा नहीं, वो शहर नहीं पहुंचेंगे बल्कि रस्तों में ही मर जाएंगे। और मेरा रास्ता तेरा गंदा मेरा अच्छा है, और मेरे रास्ते चलो, इस तरह जो करते रहती हैं। शहर पहुंचते नहीं झगड़ाल राही, रस्ते विच ही रैन ख्वार होंदे। वरना मजहब एक है सारे बंदियां दा, ना दो तीन ना चार होंदे, मजहब खातर लड़दे रहनो दिला बेरे उन्हां दे कदी ना पार होंदे। और इधर देखो सरकार क्या कह रही है, हमारी सुनी सरकार क्या अपनी श्रीमत से बात और समझा रही है, देख लीजिएगा। वो वादत के कसरत हर हंग में, वो मुझे पूजते गए वो हर रंग में। बाबा बाबा ये क्या है, वो ये इल्मे शही गए, ये राज शही करे पाक हर शय से बढ़कर, यही नाम अध्याय है कि अमृत की धार है।
ये तो मुझे ऐसी लग रहा है, हाँ, जैसे अपनी पालतू गैया के थन को धोकर और यूं कोई लेकर के धार मार रहा हो और श्याम सुंदर आगे पी रहा हो। श्याम मैया पिला रही है, यशोदा थन को लेकर के धार लगाती है और श्याम जी पी रहे हैं। इसी तरह ये अध्याय में तो भगवान ज्ञान की धारें निकाल रही है और हमारे जैसे खुश नसीब पिए जा रहे हैं। आहा, बहुत कमाल की, एक एक बोल तो देखो, एक एक बोल तो देख। पर क्या करूं, भगवान ने उन दिनों शुरू करवाया 9वां अध्याय जिन दिनों दिन छोटे हैं ज्ञान लंबा है। क्या करूं, आर्ट इज लॉन्ग एंड टाइम इज हार्दिक धन्यवाद, आशीर्वाद।